हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, दैट इज़ डी मार्ट। हम इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, प्लस रिटेल इंडस्ट्री दैट इज़ ऑर्गेनाइज रिटेल का कितना पेनिट्रेशन है, हम उसकी बात करेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या चल रहा है, एंड हम जो अलग अलग जो दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या ई कॉमर्स ऐप्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। आपका रिलायंस रिटेल हो गया, ब्लिंकिट हो गया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हम उसकी बात करेंगे। प्लस डी मार्ट रेडी में एक्चुअली क्या चल रहा है, हम उसकी बात करेंगे। एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट सुभिक्षा, क्यों फेल हुआ था, कॉस्टको के बारे में बात करेंगे, एंड आइका, वॉलमार्ट, सबकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डी मार्ट आप देखोगे 3 कैटेगरीज में काम करता है। तो आपका ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स हो गया, लाइक स्टेपल्स, फ्रोजन फूड्स, बीवरेज, फ्रूट्स। एंड अगर आप सेकंड कैटेगरी आप देखोगे, यहाँ पे नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज़ होम केयर प्रोडक्ट्स हो गया, आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गया। सो थर्ड इज़ जो अपैरल बिजनेस जो होता है इनका, दैट इज़ गारमेंट्स, फुटवेयर एक्सेट्रा। सो जो थर्ड कैटेगरी है, दिस इज़ एक्चुअली अ हाई मार्जिन बिजनेस। एंड जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ फूड एंड ग्रोसरीज, ये कंपैरेटिवली लो मार्जिन बिजनेस है। अब यहाँ पे डी मार्ट अगर आप देखोगे हाइपर मार्केट टाइप ऑफ फॉर्मेट में फ़िट होता है। एंड यहाँ पर जैसे आपका बिग बाज़ार हो गया, डी मार्ट हो गया, स्पेंसर हो गया, या रिलायंस रिटेल हो गया। एंड यहाँ पर टिपिकल अगर प्रोडक्ट्स देखोगे आप, फूड एंड ग्रोसरी हो गए, आपके एपरल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्गेनाइज रिटेल की मार्केट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज रिटेल अगर आप देखोगे, दैट इज़ एट नियर 11%। एंड यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइज रिटेल का CAGR ग्रोथ देखोगे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20% के आसपास ऑर्गेनाइज रिटेल ग्रो कर रहा है। एंड अनऑर्गेनाइज्ड अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 10% के आसपास ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइज रिटेल इज़ एक्चुअली टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अब यहाँ पे डी मार्ट की स्ट्रैटेजी क्या है? डी मार्ट की स्ट्रैटेजी ये है कि ये लोग डिस्काउंट्स देते हैं आपके फूड एंड ग्रोसरी में। टेक्निकली दे इनवाइट पीपल बाय गिविंग डिस्काउंट्स फूड एंड ग्रोसरी में। और एक बार अगर मैं डी मार्ट के स्टोर पे एंटर हो गई, सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं इनके जो अपैरल प्रोडक्ट्स है वो ख़रीद लूँ, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। सो टेक्निकली जो लो मार्जिन प्रोडक्ट है या फूड एंड ग्रोसरी में ये लोग खूब डिस्काउंट्स दे के लोगों को इन्वाइट करते हैं। एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स खरीद लूँ। दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रैटेजी ऑफ डी मार्ट। एंड ये काफ़ी अच्छे से इनको ग्रोथ भी दे रही है। जब हम रिटेल की बात कर रहे हैं, हम डी मार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुभिक्षा की बात करना तो बनता है। तो सुभिक्षा ने एक्चुअली क्या किया था जो फेल हो गया, और जो डी मार्ट क्या नहीं कर रहा है। सो सुभिक्षा, द रीज़न बिहाइंड कि सुभिक्षा फेल हुआ वॉज कि यहाँ पे ये लोग ने बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड किया। 14 स्टोर्स से ऑलमोस्ट ये लोग 1600 स्टोर्स पे चले गए इन 9 ईयर्स। यहाँ पे आपका इनकी डेट भी बहुत ज़्यादा थी, और द प्रॉब्लम वॉज कि इनका CFO भी नेगेटिव था। सो इसके वजह से इनका डेट भी बहुत ज़्यादा थी। तो एग्रेसिवली बहुत एक्सपैंड किया विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। डी मार्ट ये गलती नहीं कर रहा है। डी मार्ट इन्होंने जो इनका ब्रिक एंड मॉर्टर, दैट इज़ फिजिकल स्टोर्स जो है, वहाँ पर भी ये गलती नहीं की। और डी मार्ट ये ई कॉमर्स में भी गलती नहीं कर रहा है। सो जो फिजिकल स्टोर्स थे वहाँ पे भी उन लोग ने बहुत धीरे धीरे से एक्सपैंड किया। जैसे पहले इनका फर्स्ट स्टोर सिर्फ महाराष्ट्र में था, उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग एक्सपैंड करते गए। एंड ये लोग क्लस्टर बेस्ड टेक्निक अप्रोच फॉलो करते हैं। मतलब ऐसी, मान लो इन लोग का एक एरिया में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कुछ सिटीज़ में, अगर मान लो मुंबई में इनका एक स्टोर है, तो ये लोग दूसरे स्टोर्स उसी एरिया के आसपास डालेंगे। इससे इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसीज मिलती है। इसके वजह से ही इनका, अगर आप केपेक्स प्लान भी देखोगे, 70% ऑफ केपेक्स विल बी इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स जहाँ पे ये लोग हैं, 30% ये लोग न्यू स्टेट्स में जाएंगे। तो क्लस्टर बेस्ड फॉलो करने से क्या होता है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आपको मिलती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो कस्टमर आपको समझ में आता है, आपको लोकल प्रेफरेंस समझ में आती है। सो एक एरिया में मैंने स्टोर डाल दिया, उसके बाद मैं उसके आसपास के एरियाज़ में स्टोर डालूंगी। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो डी मार्ट एक्चुअली फॉलो करता है। और ये लोग एक्चुअली बहुत ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, और ये लोग ई कॉमर्स में भी यही कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये लोग ग्रो कर रहे हैं। जैसे डी मार्ट रेडी में, दैट इज़ जो इनका ई कॉमर्स सेक्शन है, वहाँ पे भी ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले इन लोग ने क्या किया, जो बिग मेट्रोज थे या बिग सिटीज़ थे,
वहाँ पर ये लोग ने एक्चुअली ई कॉमर्स को वहाँ से शुरुआत की, क्योंकि बिग सिटीज़ में पीपल प्रेफर ऑनलाइन बाइंग, दैट इज़ मुंबई हो गया, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे। सो यहाँ पर इन लोग ने पहले अपना जो डीमार्ट रेडी है उसको सेटअप किया। सो द स्ट्रैटेजी वॉज कि अगर ये लोग मेट्रो सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए, ऑटोमेटिकली स्मॉलर सिटीज़ में इनकी जो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये जो बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ पर बेसिकली लोग ऑनलाइन बाय करना प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पर अगर इन लोग ने काफ़ी अच्छा अपना मार्केट बिठा लिया या अपना बिजनेस बिठा लिया, सो आधा काम तो इनका यही हो गया। सो सुभिक्षा जैसे क्या गलती नहीं कर रहे हैं, एक तो एग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं ये लोग, दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग। एंड ये लोग ई कॉमर्स में भी काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे स्लोली ये लोग सारे स्टेप्स ले रहे हैं, विच इज़ अगेन गुड थिंग। अब अगर आपने द CEO ऑफ डीमार्ट या डीमार्ट के मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ अगर आपने सुने हैं, मिस्टर नेविल नोरोना, ये 3 रिटेलर्स की बात करते हैं। बेसिकली ही इज़ फैन ऑफ दीज 3 रिटेलर्स, वन इज़ वॉलमार्ट, अदर इज़ कॉस्टको। अब इन तीनों से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली कॉपी की हैं, एंड ये खुद बोलते हैं कि दे आर एक्चुअली वेरी गुड कॉपी कैट्स। तो इन तीनों रिटेलर से इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कॉपी की हैं या अपने बिजनेस में इंटीग्रेट की है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले वॉलमार्ट। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने वॉलमार्ट से ली, दैट इज़ फॉलोइंग EDLP एंड EDLC स्ट्रैटेजी, दैट इज़ एवरीडे लो प्राइसेस एंड एवरीडे लो कॉस्ट। तो आप डीमार्ट में जाते हो तो आपको हर रोज़ लो प्राइसेस मिलते हैं, ना कि कोई सेल के दिन या क्या। ये उन्होंने वॉलमार्ट से कॉपी किया। अब यहाँ पर EDLP जैसे EDLC मतलब एवरीडे लो कॉस्ट, तो आप वो कैसे लो कॉस्ट करोगे? बाय मिनिमाइजिंग योर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट या सप्लाई एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, कि जैसे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएंगे तभी आप इसको पास ऑन करोगे कस्टमर्स को, इस लो कॉस्ट के बेनिफिट को पास ऑन करोगे कस्टमर्स को, विच विल एक्चुअली लीड टू एवरीडे लो प्राइसेस। अब यहाँ पे अगर आप EDLP स्ट्रैटेजी देखोगे, एक्चुअली EDLP इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। आप अमेज़ॉन देख लो, कैश बर्न कर रहा है, जियो मार्ट देख लो, कैश बर्न कर रहा है, जियो मार्ट के ऐप्स पे आपको रोज़ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर डी मार्ट को क्या अफेक्ट होगा? यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है, मार्केट साइज इज़ टू लार्ज। जैसा मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज रिटेल का पेनिट्रेशन ही बहुत कम है, मार्केट ही इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटी साइज़ ही इतनी ज़्यादा है कि सबको बिजनेस मिलने वाला है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है कि क्योंकि अभी EDLP सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो डी मार्ट ने और डिस्काउंट्स देने चाहिए, अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और कम करना चाहिए। टेक्निकली आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर वन एक्चुअली डू नॉट रियली नीड टू रिस्क डाउन टू वेरी वेरी लो मार्जिन कि आपका पूरा प्रॉफिट ही वाइप आउट हो जाए। एंड अगर आप ग्लोबली भी देखोगे ना, ब्रिक एंड मॉर्टर दैट इज़ फिजिकल स्टोर्स जो है, यहाँ पर एक्चुअली विनर डज नॉट टेक्स इट ऑल। सिर्फ एक जो विनर है उसी के पास पूरा बिजनेस जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिटेलर्स हैं, $multi-billion रिटेलर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ब्रिक एंड मोर्टार जो है दैट इज़ फिजिकल स्टोर्स जो है, यहाँ पर मल्टीप्लेयर्स के लिए काफ़ी सारी प्लेस है। सेकेंड चीज़ जो इन्होंने वॉलमार्ट से ली दैट इज़ क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। थर्ड चीज़ इन्होंने जो वॉलमार्ट से ली दैट वाज, अगर आप वॉलमार्ट के ग्रॉस मार्जिन्स देखोगे ना, दैट वर लोअर एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री प्लेस, लेकिन इनके जो एबिडा मार्जिन्स थे वो काफ़ी, या ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वो काफ़ी अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री प्लेयर्स। क्यों? क्योंकि इनकी एम्प्लॉई एक्सपेंसेस बहुत कम थे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बहुत कम थे, रेंटल एक्सपेंसेस बहुत कम थे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस बहुत कम थे। इसके वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन इनका काफ़ी ज़्यादा था। और ये सेम स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे डी मार्ट भी फॉलो करता है, तो इनके भी ग्रॉस मार्जिन एज़ कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स आप देखोगे कम है, लेकिन इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स एज़ कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पर वी मार्ट का अगर आप देखोगे, वी मार्ट के एबिडा मार्जिन्स अच्छे हैं, बिकॉज वी मार्ट आप देखोगे जो इनका अपैरल है उधर ज़्यादा है, फैशन कपड़ों में, इन सब में, जहाँ पर टेक्निकली मार्जिन ज़्यादा होते हैं। सो दैट मीन्स कि डी मार्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इसके वजह से
ये जो ऑपरेशनल एक्सपेंस का जो बेनिफिट इनको मिलता है ये ट्रांसफ़र करते हैं, ये लोग पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को, जिसके वजह से और कस्टमर्स आते हैं, जिसके वजह से इनको काफ़ी अच्छा लीवरेज मिलता है सप्लायर्स के पास से, ड्यू टू विच आप बहुत कम प्राइस पे फिर से आपका माल बेच सकते हो। सो जब भी आप लोगों को बोलते सुनते हो कि डी मार्ट का मोट इज़ द लो कॉस्ट, दिस इज़ द रीज़न। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो आप ज़रूर फिनग्रैड एकेडमी की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पर ये लोग बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेबिनार्स ये लोग कंडक्ट करते हैं। सो आप इनके कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते प्राइसेस पे ये लोग कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, वेबिनार्स ऑफ़र करते हैं, तो आप ज़रूर इनकी वेबसाइट पे जाइएगा। एंड डिस्क्रिप्शन पे मैंने कोर्स ज्वाइन की लिंक डाल दी है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सेकंड, ये लोग फॉलो करते हैं कॉस्टको को। सो कॉस्टको से इन्होंने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी ली है जो डी मार्ट को सक्सेसफुल बनाता है। अब कॉस्टको एक इंटरनेशनल रिटेलर है जो यूएस में है, और इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि जो कॉस्टको है ये जो भी चीज़ें बेचता है ये बल्क में बेचता है, बल्क में ख़रीदता है, बल्क में बेचता है। एंड यहाँ पर जो कॉस्टको में जो आपको प्राइस मिलेगा वो प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक्चुअली जो ये चीज़ें बेचता है उससे पैसे नहीं कमाता है। कॉस्टको का मेन बिजनेस आता है मेंबरशिप से। तो प्राइसेस ऑफ कॉस्टको के लो इसलिए हैं क्योंकि देयर मेंबरशिप्स आर हाई। सो जितनी ज़्यादा मेंबरशिप उतनी ज़्यादा सेल्स, जितनी ज़्यादा सेल्स उतना लीवरेज मिलता है कॉस्टको को अपने सप्लायर के ऊपर, एंड इसके वजह से वो बल्क में बाय करता है, एंड इसके वजह से अगेन वो लो प्राइसेस में बेच पाता है। और कॉस्टको अपने पास कभी भी बेनिफिट नहीं रखता, तो जितना ज़्यादा बेनिफिट कॉस्टको को मिलता है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर लेता है, बिकॉज कॉस्टको यहाँ पर पैसा जो चीज़ें वो सेल कर रहा है उस पर नहीं कमाना चाहता। कॉस्टको का सिंपल स्ट्रैटेजी है कि जितना वो बेनिफिट पास ऑन कर पाएगा उतने उसको मेंबरशिप बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेंबरशिप उसको मिलेगी उतना ज़्यादा बिजनेस, उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा धंधा उसको मिलेगा। और एक चीज़ जो एक्चुअली डी मार्ट ने कॉस्टको की फॉलो की है, दैट इज़ SKUs या प्रोडक्ट असॉर्टमेंट जिसको बोलते हैं। सो अगर आपने नेविल नोराना को सुना होगा तो वो कहते हैं कि असॉर्टमेंट पे ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। मतलब ये लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखते ही नहीं है, ये लोग वही प्रोडक्ट्स या वही ब्रांड्स रखेंगे जो ज़्यादा बिकते हैं। इसके वजह से इनका अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे खूब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स। तो ये लोग प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, वही प्रोडक्ट्स रखते हैं जो इनको पता है कि बिकने वाले हैं, जो इनके शेल्फ पे इनकी जो इन्वेंट्री है ज़्यादा देर तक नहीं बैठती है। एंड रिटेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इन्वेंट्री चर्न जल्दी फास्ट होना चाहिए। सो इसी वजह से इनका अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे इनका हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है, ये तो आपको पता भी होगा, कि ये लोग अपने सप्लायर्स को बहुत जल्दी पेमेंट दे देते हैं। एंड इसके वजह से क्या होता है कि सप्लायर्स से, क्योंकि सप्लायर्स को बहुत जल्दी पेमेंट मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स, इसके वजह से जो डी मार्ट को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। सो टेक्निकली हायर फुटफॉल होगा विच विल ट्रांसलेट इनटू हायर सेल्स, एंड इसके वजह से जो कंपनी की इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्नओवर काफ़ी क्विकली होगा, एंड इसके वजह से ये लोग अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं फॉर बेटर प्राइसेस, एंड ये डिस्काउंट एक्चुअली पास ऑन होता है कस्टमर्स के लिए। अब बात करते हैं डी मार्ट सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पर डी मार्ट अभी अगर आप देखोगे डी मार्ट लार्जर स्टोर्स ओपन कर रहा है। हम इसकी आगे बात करेंगे, इसके एक दो तीन रीज़न्स हैं जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक रीज़न जो डी मार्ट बड़े स्टोर्स लेके आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली डी मार्ट इज़ फॉलोइंग, अभी अपने स्टोर्स काफ़ी बड़े बनाया करता था, क्योंकि कुछ हिस्सा स्टोर का वो एज अ फुलफिलमेंट एरिया यूज़ करता था फॉर इट्स ऑनलाइन बिजनेस। सो डी मार्ट भी यही करने वाला है। सो एक तरह से आप ये सोचिए कि बड़ा स्टोर होगा, उसका कुछ पार्ट दे विल यूज़ एज अ वेयर हाउस और फुलफिलमेंट सेंटर और फुलफिलमेंट एरिया फॉर डी मार्ट रेडी, जो उनका ई कॉमर्स बिजनेस है। सो इस वजह से डी मार्ट अपने जो स्टोर्स है दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर लार्जर स्टोर्स। अब हमने बिजनेस मॉडल तो देख लिया, अब हम कुछ ऑपरेटिंग मेट्रिक्स की बात करते हैं, एंड उसके साथ साथ ये ऑपरेटिंग मेट्रिक्स या नंबर्स क्यों बढ़े हैं क्यों घटे हैं हम उसकी भी बात करेंगे।
पाएंगे। सो अगर आप रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखोगे, टेक्निकली ओवर द लास्ट 3 ईयर्स ये थोड़ा सा स्लगिश हुआ है। नाउ इसका रीज़न ये है, जो इनका डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है वो अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है, और सेकेंड रीज़न ये है जो हायर स्टोर साइज़ है उसके वजह से जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई है, क्योंकि स्टोर्स बड़े हैं तो इसलिए रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका जो हायर स्टोर साइज़ है, अब ये लोग हायर स्टोर साइज़, एक रीज़न हमने बात की, दूसरा रीज़न जो ये लोग हायर स्टोर साइज़ पे जा रहे हैं दैट इज़ बिकॉज इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए। सो जो एपरल बिजनेस होगा उसके लिए ये लोग हायर स्टोर साइज़ पे जा रहे हैं, ताकि वो वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से ये लोग डिस्प्ले कर पाए, विच इज़ अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट। सो यहाँ पर जो इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर एक चीज़ आपने ये भी ध्यान देनी है कि ओनरशिप मॉडल, क्योंकि डीमार्ट का आप देखोगे ओनरशिप मॉडल है, अभी ये लोग लीज की तरफ जा रहे हैं, बट मेजॉरिटी आप देखोगे इनका ओनरशिप मॉडल है, जिसके वजह से रेवेन्यू पर स्क्वायर फिट इनिशियल पीरियड में एक्चुअली इतना कंसर्निंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जो लार्जर स्टोर की वजह से इनको जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, हाई ROIC रहेगा। एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, इनका जो ग्रॉस मार्जिन है। सो ये इस बिज़नेस में है जहाँ पर ऐसा ग्रॉस मार्जिन मेंटेन करना इज़ एक्चुअली क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो मेंटेनिंग दिस काइंड ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज़ एक्चुअली अ मोट इटसेल्फ। सो यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये लोग और इनका अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखोगे 15% से ऊपर आपको कभी जाते हुए नहीं दिखेगा, बिकॉज 15% से ऊपर ये लोग जो भी बेनिफिट इनको मिलता है दैट दे विल पास ऑन टू दी कस्टमर्स। सो ग्रॉस मार्जिन हमेशा आपको 15% के आसपास ही दिखाई देगा। एंड मेंटेनिंग दिस काइंड ऑफ ग्रॉस मार्जिन इन रिटेल, मतलब जैसे इनका मेजॉरिटी बिजनेस ग्रॉसरी यहाँ से आता है, दिस इटसेल्फ इज़ अ मोट फॉर दिस कंपनी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे आपने, ये काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे एंड इफ़ यू विल कंपेयर 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की, तो ये CAGR ग्रोथ कम हुई है, क्योंकि एक तो कोविड इज़ वन ऑफ द रीजंस, एंड सेकेंड थिंग इज़ क्योंकि बेस बढ़ रहा है। EBITDA एंड EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे, सो EBITDA मार्जिन इनका काफ़ी अच्छा मेंटेन है, दिस इज़ गुड थिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे इनका हमेशा से अच्छा रहा है, बढ़ते रहा है। फ्री कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट नहीं करती, बिकॉज इनका केपेक्स काफ़ी एग्रेसिव है, एंड अभी तो ये लोग ई-कॉमर्स में भी काफ़ी अच्छे से केपेक्स कर रहे हैं। बट वन थिंग इज़ श्योर कि ये मैनेजमेंट अगर आप देखोगे, द मैनेजमेंट इज़ वेरी कंजर्वेटिव। सो ये लोग अगर 1% भी इनको ऐसा लगता है कि जो भी हम केपेक्स कर रहे हैं दिस विल बर्न, सो ये कंपनी वहाँ पर पैसा नहीं डालेगी। सो दे आर वेरी कंजर्वेटिव। सो यहाँ पर जैसे अगर आप मैनेजमेंट को सुनोगे, सो एक्चुअली ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को लेके। 2020 में वही आप कमेंट्री सुनो तो ये लोग ई-कॉमर्स को लेके थोड़े से वेग साउंड कर रहे थे, थोड़े से कंफ्यूज साउंड कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे दे आर एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग अप द ई-कॉमर्स बिजनेस। अब इनका लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की अगर हम बात करें, सो एक तरह से आप इधर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बोल सकते हो। सो सिंपल इसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आपको ये पता चलता है कि आपके एग्जिस्टिंग लोकेशंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, इफ़ यू सी, तो 21 में तो ये नेगेटिव था, द रीजंस आर ऑब्वियस, लेकिन 22 में ये ऑलमोस्ट 16% है, और यही आप FY19 में देख लो, दैट वाज ऑलमोस्ट 17%। लेकिन अब यहाँ पर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे ना, वो कम रहा है। नाउ वाई? ऑफ कोर्स कोविड इज़ वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड इज़ अब नॉर्मली लाइक फॉर लाइक ग्रोथ ना लोग 1 साल का निकालते हैं, लेकिन डीमार्ट यहाँ पे 2 साल का निकालती है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, पहले क्या होता था कि जैसे ये लोग कोई नया स्टोर डालते थे तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती थी वो 3-4 साल तक हाई टीन्स की ग्रोथ इनको मिलती थी, CAGR ग्रोथ। लेकिन क्योंकि अभी डीमार्ट का ब्रांड इतना बड़ा हो गया है, इसके वजह से यहाँ पर पहले ही साल में ये लोग काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, एंड सेकेंड थर्ड ईयर में काफ़ी बड़ा स्टोर इनका बन जाता है। सो द मोमेंट आपका स्टोर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ के लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल हो जाता है, आपकी सारी जो रेवेन्यू है वो फ्रंट लोड हो जाती है। इसके वजह से लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे वो थोड़ी कम होते जा रही है।
सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। इनका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर देखोगे वो कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टोर एडिशन खूब एग्रेसिवली हुए हैं, रेवेन्यू लैग्ड हुआ है, लेकिन आगे जाके अराउंड 4 के आसपास इनका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो ई कॉमर्स हैं या जो दूसरे जियो मार्ट इन सब ऐप्स हैं, इनसे या जो डार्क स्टोर आप काफ़ी सुन रहे हो, जो जेप्टो है या इंस्टामार्ट हो गया, आपका डंजो हो गया, इनकी बात भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर कौन से मेट्रिक्स है, अगर मैं डी मार्ट में इन्वेस्टेड होती तो कौन से मेट्रिक्स है जिसको मैं एक्चुअली क्लोजली फॉलो करती। सो वन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसकी हमने बात की। सेकेंड इज़ इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। नाउ वाई? सो यहाँ पे अगर आप हम वॉलमार्ट का अगर मार्जिन देखेंगे तो वॉलमार्ट के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम होते गए हैं जैसे अमेज़ॉन का बिज़नेस काफ़ी वहाँ पर बढ़ने लगा था। सो जैन 2007 में एक्चुअली क्या हुआ था, अमेज़ॉन फ्रेश लॉन्च हुआ था, यूएस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर तब आप देखिए वॉलमार्ट का जो मार्जिन है ऑलमोस्ट 7.5% था। उसके बाद से अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट अगर मैं 21 की बात करूँ ऑलमोस्ट 5.3% है। नाउ वाई? क्योंकि अमेज़ॉन फ्रेश आ गया था, ठीक है। उसके वजह से आप देखोगे जो वॉलमार्ट का अगर आप एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ोगे तो जो मैनेजमेंट यही कहती है कि हमने टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके वजह से आप इनके मार्जिन्स देखो कम होते गए हैं। नाउ क्या ये डी मार्ट में हो सकता है? अब तक तो डी मार्ट में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वन थिंग दैट आई लुक फॉर, अगर मैं डी मार्ट में इन्वेस्टेड होती तो मैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स में जो इनका एबिटा मार्जिन है वहाँ पर भी मैं काफ़ी ध्यान देती। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी भी आप देखोगे कि इनके एबिटा मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। यहाँ पे आपको ब्लिंकिट के नंबर्स दिख रहे होंगे, देन बिग बास्केट का नंबर दिख रहा होगा, अमेज़ॉन रिटेल भी है। अब एक्चुअली बहुत सारे लोग कंसर्न रहते हैं कि ब्रिक एंड मोर्टा दैट इज़ फिजिकल स्टोर्स क्या काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो बिग बास्केट ने बैंगलोर में एक्चुअली एक स्टोर ओपन किया है। दिस एक्चुअली शोज़ कि फिजिकल स्टोर्स इंडिया में अभी भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रिलायंस रिटेल के भी आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। सो एबिटा मार्जिन रिलायंस रिटेल का ऑलमोस्ट 7.1% के आसपास है, जबकि रिलायंस रिटेल में आप देखोगे जो इनके बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, वो भी खूब बिकते हैं। दैट शोज़ कि डी मार्ट के अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे दैट आर वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिलायंस रिटेल। दैट शोज़ हाउ डी मार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। एवेन्यू सुपरमार्ट के अगर आप ई कॉमर्स का नंबर्स देखोगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आपसे कह रही थी कि और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी दैट इज़ पीयर टू पीयर कंपैरिजन। सो ये मैंने एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन किया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, डी मार्ट हो गया आपका, जियो मार्ट, बिग बास्केट, अमेज़ॉन। सो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है डी मार्ट रेडी एंड जियो मार्ट ये दो ऐसे ऑनलाइन रिटेलर्स हैं जो काफ़ी एग्रेसिवली डिस्काउंट दे रहे हैं। सो कहीं चीज़ों पे डी मार्ट आगे हैं, कहीं चीज़ों पे जियो मार्ट आगे हैं। ओके, एंड बिग बास्केट, अमेज़ॉन, ब्लिंकिट। अब एक्चुअली फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर असॉर्टमेंट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पे मिलते ही नहीं है। सो ऐसे में मी एज अ कस्टमर मैं क्या सोचूंगी कि अगर फ्लिपकार्ट पे मुझे 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, उसमें से 5 मिल ही नहीं रहे, तो मैं 2-3 ऐप से मंगवाने से अच्छा आई विल गो टू ईदर जियो मार्ट या डी मार्ट, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे 10 के 10 प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाएंगे। सो असॉर्टमेंट फ्लिपकार्ट की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट डी मार्ट एंड जियो मार्ट की असॉर्टमेंट काफ़ी अच्छी है। एंड बिग बास्केट के प्राइसेस अगर आप देखोगे वहाँ पर इतना डिस्काउंट नहीं मिलता। सो जियो मार्ट इज़ एक्चुअली गिविंग वेरी टफ कॉम्पिटिशन टू डी मार्ट। और यहाँ पे 2019-20 में अगर आप देखोगे ना, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट्स का, तो 50 प्रोडक्ट्स में से 20-25 प्रोडक्ट्स डी मार्ट में थे जो मुझे काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 की अगर मैं बात करूँ, 50 में से ऑलमोस्ट 12 to 15 प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जो मुझे डी मार्ट में सस्ते मिल रहे हैं। दैट मीन्स जियो मार्ट इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग डिस्काउंट्स। सो ये भी एक चीज़ है जिस पे आपने ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं जो जेप्टो हो गया, आपका इंस्टामार्ट हो गया, यहाँ से जो डार्क स्टोर्स हो गए बेसिकली, वहाँ से कैसे डी मार्ट कम्पीट कर सकता है। सो सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगता है कि वाई
जैसे डी मार्ट की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल स्टोर्स की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर क्या होता है ना, हम जेप्टो इन सब के बारे में आएंगे 1 मिनट में। जैसे ही मैं एंटर होती हूँ डी मार्ट में, मुझे पता है दैट मैं अपना टाइम इतना इन्वेस्ट करके डी मार्ट में आई हूँ, तो मेरी बास्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं डी मार्ट में एंटर होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके बाहर नहीं निकलूँगी, जितनी रश वहाँ पर होती है मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदूँगी, क्योंकि मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, राइट। टाइम इन्वेस्ट करके मैं डी मार्ट के स्टोर पे एंटर हुई हूँ, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बास्केट वैल्यू इंक्रीज़ होने की, एंड दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन डी मार्ट। इनकी बास्केट वैल्यू खूब बढ़ रही है। और यहाँ पर कोविड में मतलब क्या हो गया था, कोविड के बाद भी इधर फुटफॉल्स कम हो गए थे, लेकिन बास्केट वैल्यू बढ़ गई। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या हो रही है ना कि जैसे ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आई एक्चुअली एक ऐप से दूसरे ऐप में मैंने जाना है, ओके, और जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पर मैं वहाँ से प्रोडक्ट्स लूँगी। सो आई एम एक्चुअली नॉट लॉयल टू एनी वन। डी मार्ट के केस में, डी मार्ट में कस्टमर्स दे आर एक्चुअली लॉयल टू डी मार्ट। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड यहाँ पर जैसे डी मार्ट भी खूब एग्रेसिव हो रहा है इनके ई कॉमर्स बिजनेस को लेके, एंड स्मॉलर सिटीज़ में भी जैसे ये लोग फुलफिलमेंट एरियाज़ बढ़ा रहे हैं, डिलीवरीज ये लोग ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी डिलीवरी टाइमिंग में ये लोग लैग करते हैं, विच इज़ दे आर एक्चुअली इम्प्रूविंग फुलफिलमेंट एरियाज़ बढ़ा के। सो एंड द अदर थिंग इज़ कि नॉर्थ साइड में अगर आप देखोगे डी मार्ट के इतने स्टोर्स नहीं है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्चुअली रिसाइड करती है। सो डी मार्ट वहाँ पर भी एग्रेसिव होने, वहाँ पर भी स्टोर्स एक्चुअली ओपन करने का डी मार्ट का चल रहा है। वहाँ पर ज़्यादा स्टोर्स हैं नहीं, सो वहाँ से भी खूब ग्रोथ आ सकती है। देन आपका ई कॉमर्स हो गया, वहाँ से भी खूब ग्रोथ आ सकती है। एंड सो डी मार्ट धीरे धीरे अगर आप देखोगे, इनकी डी मार्ट की स्ट्रैटेजी ही ये रही है कि धीरे धीरे करके ये लोग स्टेप करते रहते हैं, बिजनेस मॉडल को अपना परफेक्ट बनाते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि डी मार्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। डी मार्ट डिड नॉट एंड अप लाइक सुभिक्षा, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर दमानी। एंड अगर आप इनकी मैनेजमेंट टीम देखोगे, मिस्टर नेविल नोरोना ये HUL में थे, तो ही अंडरस्टैंड्स रिटेल मार्केट एंड एवरीथिंग। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, और आप उनके इंटरव्यूज़ भी सुनोगे सो काफ़ी जो इनका विजन है बहुत अच्छा है। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इनको 1500 स्टोर्स पे एक्सपैंड करना है। रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू दिया था। सो बहुत अभी भी इंडिया में बहुत स्कोप है फिज़िकल स्टोर्स का। एंड अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखोगे, वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे रिटेल स्टोर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि विनर टेक्स एवरीथिंग। जो जैसे एक जर्मन रिटेलर है एलडे नाम का, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। सो वो भी वॉलमार्ट होते हुए, कॉस्टको होते हुए, सब होते हुए वहाँ जो वो जर्मन रिटेलर है वो भी काफ़ी अच्छा US में अच्छा बिजनेस कर रहा है। सो एवरीबडी, क्योंकि इंडिया में मार्केट खूब बड़ा है, एवरीबडी विल गेट दी पाए। दिस इज़ वन थिंग। अब हम बात करते हैं जेप्टो, इंस्टामार्ट, इन सब की। सो जो डार्क स्टोर्स हैं बेसिकली, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ इनके जो फाइनेंशियल नंबर्स है, ये लोग बहुत कैश बर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स ने कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर ओनली एमरजेंसी प्रोडक्ट्स, की बारिश हो गई, नहीं जाना है नीचे इसलिए ऑर्डर कर लिया, या आलस चढ़ रहा है इसलिए ऑर्डर कर लिया, ठीक है। इन रीजंस की वजह से बहुत यहाँ पर जो जेप्टो या यहाँ से ये लोग ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पर जो बास्केट वैल्यू है दैट इज़ वेरी लो, क्योंकि एमरजेंसी प्रोडक्ट्स ही मैंने ऑर्डर करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये लोग खूब लॉसेस में है, खूब कैश बर्न कर रहे हैं। अब ये लोग कितना कैश बर्न और कर पाएंगे वी डोंट नो। हो सकता है कि वन ऑफ द बिग गाइज विल एक्चुअली टेक ओवर दिस स्मॉल कंपनीज, ठीक है, या जो ये लोग ऑनलाइन जो जेप्टो एंड ये सब है। सो टाइम ही बता सकता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना सक्सेसफुल होंगे कि डी मार्ट को पूरी तरह से ही हटा देंगे। आई रियली डोंट थिंक सो। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो डार्क स्टोर्स हैं, ये डार्क स्टोर कॉन्सेप्ट है जो जेप्टो एंड इंस्टामार्ट, इन सब के बारे में आपको क्या लगता है। सो अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। सो वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, एंड डी मार्ट एक्चुअली डिज़र्व्स दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन। अगर मैं एक 5 years का बेस ले लूँ, और मैं ये अज्यूम करूँ कि 26-27 तक मान लो डी मार्ट की सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 15% से ग्रो होती है। सो ऐसे केस में आप अगर आज के करंट मार्केट कैप की बात करोगे, सो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही CAGR ग्रोथ आपको मिलेगी। अगर मैं वही एक 20% की सेल्स ग्रोथ ले लूँ, सो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे
कि यहाँ पर 8% के आसपास आपको CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगी फ्रॉम करंट मार्केट कैप। अगर मैं 25% की ग्रोथ ले लूँ, सो ऑलमोस्ट 21% का यहाँ पर CAGR ग्रोथ आपको फ्रॉम करंट मार्केट कैप देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे बुल केस में, मतलब 25% की केस में तब जाके यहाँ पर मुझे 20% की CAGR ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो यस, वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा कि यस मुझे एक्सपेंसिव लगता है, ऑफ कोर्स बिकॉज डिज़र्व भी करता है डीमार्ट, द काइंड ऑफ स्केल दैट डीमार्ट हैज़ डन, जो बिज़नेस में जैसी ग्रोथ डीमार्ट ने की है और आगे भी जितना एक्सपेंशन डीमार्ट करने वाला है, डेफिनेटली डीमार्ट डिज़र्व्स दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन। बट येस, वैल्यूएशन इज़ एक्सपेंसिव। अब आप डिसाइड कीजिए आपको डीमार्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिसर्च कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।